या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वुज़ू के फ़राइज़। देखिए, जब से वुज़ू का बयान शुरू हुआ है मैंने कई बार वुज़ू के फ़राइज़ का ज़िक्र किया है, लेकिन आज हमारे दर्स के दौरान ये बयान आया है, इसलिए फिर से मैं इस बयान को आपके सामने दोबारा दोहरा रहा हूँ। वुज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। वुज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। सबसे पहला, मुँह धोना, यानी शुरू पेशानी से जहाँ से बाल जमने की इंतहा हो वहाँ से लेकर ठोड़ी तक तूल में और अर्ज़ में एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक जिल्द के हर हिस्सा में कम से कम एक मर्तबा पानी पहुँचना। इसका खुलासा मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से बताऊं कि शुरू पेशानी यानी ये जो हमारी पेशानी होती है, इसकी ये जो बाल होते हैं, जहाँ से ये बाल उगने की जगह शुरू होती है, इसको बोलते हैं शुरू पेशानी। तो यहाँ से लेकर लंबाई के अंदर ये ठोड़ी, ये जो दाढ़ी बोलते हैं ना हम, ये इसको बोलते हैं ठोड़ी। तो यहाँ के नीचे तक लंबाई में यहाँ तक धोना है, और चौड़ाई में एक कान की लो से, ये जो छोटी सी डट्टी होती है ना हमारी कान में, वहाँ से लेके दूसरे कान की लो तक, ये हो गया पूरा चेहरा। इसको वुज़ू के अंदर धोना फ़र्ज़ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक अगर एक ज़र्रा बराबर भी कोई हिस्सा सूखा रह जाएगा तो आपका वुज़ू का जो पहला फ़र्ज़ है वो अदा नहीं होगा, और जब वुज़ू का एक फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो आपका वुज़ू नहीं होगा। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत हाथ धोना। ये हमारे जो हाथ है, तो ये जो कोहनी है इसको भी धोना है। इसमें ज़्यादातर गफलत हो जाती है हमसे, क्योंकि चुस्त कुर्ता वगैरह होता है तो चढ़ाने वगैरह में तकलीफ़ होती है, फिर उसमें क्या इस तरीके से जल्दबाजी में हम करते हैं। अब दूसरा क्या है कि हम और आप, अक्सर लोगों की आदत होती है कि अज़ान जमात में 5 मिनट बाकी हो जब आते, फिर वो बड़ी रफ्तार से हम वुज़ू करते हैं। तो उसमें क्या है कि लापरवाही में हमारी ये कोहनी वाला भाग है वो सूखा रह जाता है। तो इसका ख्याल करें कि दूसरा जो फ़र्ज़ है वो, अच्छा इसको याद भी रखें आप, क्योंकि ये बड़ी मालूमात की चीज़ है, इसको आप भी याद रखें, घर में भी बताएं, बच्चों को भी बताएं। पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, और दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत हाथ धोना। इस हुक्म में कोहनियाँ भी दाखिल है, यानी कोहनियाँ भी धोनी है। अगर कोहनियों से नाखून तक कोई जगह ज़र्रा भर भी धुलने से रह जाएगी तो वुज़ू नहीं होगा। इसको आप ध्यान से समझें। और तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना। अब सर का मसा करने के लिए क्या होता है कि जो पानी की तरी होती है ना हमारे हाथों में, उससे भी आप कर सकते हैं, और मान लो आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है तो नए पानी से भी हाथ आप गीले करके कर सकते हो। इसमें सुन्नत तरीका देखिए, आप यूँ करके, समझाने के लिए टोपी उतार रहा हूँ, आप यूँ करके इस तरीके से अगर भी आप कर देते हो तो आपका मसा तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका आप समाप्त फरमाएं। जो लास्ट वाली तीनों उंगलियां है, दोनों हाथ की उंगलियों का आप ऐसे मिला लें बराबर। शहादत की उंगली और अंगूठा को आपको अलग रखना है। आपको मसा की शुरुआत आपकी पेशानी से करनी है। जब आप शुरुआत करोगे तो आपके सर में आपको पूरे हाथ को लगाना नहीं है, टच नहीं करना है, सिर्फ ये जो उंगलियों वाला भाग है इतना, उसको आप ऐसे मिला के यहाँ से शुरू करेंगे, पीछे की तरफ आपको पूरा गर्दन तक ले जाना है बराबर। अब अभी आपकी हथेली आपने टच नहीं की। मसा का मतलब क्या होता है? पूछ लेना, गुजार देना, टच कर देना बराबर। तो ये 3 उंगलियां आप आगे से ले जाएंगे पीछे तक बराबर। फिर अब ये आपकी ये 2
चीज़ बाकी है, एक उंगली और अंगूठा, और ये हथेली अभी आपकी टच हुई नहीं। जब रिटर्न आप ला रहे वापस ला रहे तो ये साइड वाला भाग बाकी है ना। अभी तो आपने जो घुमाई उंगली है सर के बीच वाले हिस्से में घुमाया, अब ये साइड वाला हिस्सा बाकी है, तो ये हथेलियों से साइड वाला हिस्सा आप कर देंगे। समझ में आया? उंगलियों से इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा बराबर, बीच में सेंटर हो गया। अब ये दोनों तरफ दायां और बायां हिस्सा बाकी है, आपकी हथेली भी बाकी है टच होने की। तो आप रिटर्न में जब वापसी ला रहे हैं तो इस तरीके से आपको लाना है, ठीक है। अब ये हो गया, अभी आपकी ये उंगली और अंगूठा बाकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कंफ्यूज मत हो ना, मसा तो आप जो करते हो वो भी हो जाता है, लेकिन सुन्नत तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी फिर परेशान मत हो जाना कि भाई एक मुफ्ती साहब ने आज एक नया बयान कर दिया, ये तो हमसे होता नहीं। ये आपको सुन्नत मसनून तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से आप देखिए, लास्ट वाली 3 उंगलियों का आपको मिला देना है। सर के पेशानी से आपको रखना है, सर के बीच वाले हिस्से पे आपको ले जाना है और गर्दन तक आप ले जाएंगे बराबर। आपको हथेली को और शहादत की उंगली को और अंगूठे को टच करना नहीं है। रिटर्न जब आप वापस ले रहे हथेली को अब टच कर देना है बराबर, जैसे बराबर। अब अभी ये उंगली बाकी है और अंगूठा बाकी है। उंगली से क्या करोगे आप? कान के अंदर वाला हिस्सा बराबर। समझ गए? मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, मैं डालता हूँ मुझे सुनना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आप अंदर वाले हिस्से का मसा करोगे बराबर। उंगली हो गई, अब क्या बचा आपका? अंगूठे से आपको कान के बाहर वाले हिस्से का करना है बराबर। अभी क्या बचा है? उंगलियों का ये ऊपर वाला हिस्सा बचा है। क्या बचा है? बचा है कि नहीं? आपको नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये ऊपर वाला हिस्सा बाकी है बराबर। इसको आपको क्या करना है? गर्दन में। कहाँ घुमाना है? गर्दन में। गले का मसा नहीं है, लोग करते हैं ना इस तरीके से, ऐसा नहीं है, सिर्फ गर्दन का मसा है, गले का मसा। समझ में आ गया? तीनों उंगलियों से सर का बीच वाला हिस्सा लेना है, सेंटर बराबर, और हथेलियों से दोनों तरफ की करवटों को लेना है। शहादत की उंगली से कान के अंदर मसा करना है, अंगूठे से कान के बाहर करना है, उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से से गर्दन का मसा करें। ये हो गया मसा। ये सुन्नत तरीका है, लेकिन आप जो करते हो वो भी मसा हो जाता है बराबर। अब आगे चौथा फर्ज आप समाप्त फरमाए। सर, तीसरा फर्ज है सर का मसा करना, यानी चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए, यानी गीला होना चाहिए। ख्वाह हाथ में तरी आज़ा के धोने के बाद रह गई हो या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो, यानी आपने जो उससे पहले हाथ वगैरह चेहरा वगैरह उसकी वजह से अगर आपका हाथ गीला है वो भी आप हाथ घुमा देंगे, चौथाई हिस्से पे आपका हाथ घूम जाएगा तो भी आपका मसा हो जाएगा। और मैंने जो आपको बताया वो मसनून तरीका बराबर। अच्छा, नया पानी आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है तो नए पानी से भी आप हाथ गीले करके कर सकते हैं बराबर। चौथा फर्ज है टखनों समेत दोनों पाँव को धोना बराबर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हजरात को अहकाम वज़ू पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इन